सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम स्वाध्याय कर रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद का, और इस तैत्तिरीय उपनिषद में हमने शिक्षा अध्याय जो आरंभ किया था, जिसमें यह हमारी जीवन और यह जगत की जो व्यवस्था है उसमें चर्चा की थी। अक्षराभ्यास की, संहिता की, महासंहिता की, और इसके बाद फिर ये कहा था कि यह जो लोक में महासंधियाँ क्या हैं, उस लोक की महासंधियों के विषय में भी वर्णन किया था। तो तृतीय अनुवाक चल रहा है, और अथाधिलोकम पृथ्वी पूर्व रूपम द्यौरुत्तर रूपम आकाशः संधि वायु संधानम इत्यादि लोकम। और इसके बाद जो ज्योतिष में महासंधियाँ क्या है, इसके विषय में वर्णन किया है। अथाधि ज्योतिषम अग्नि पूर्व रूपम आदित्य उत्तर रूपम आपः संधिः वैद्युतः संधानम इत्यधि ज्योतिषम। अब कह रहे हैं कि ज्योतिष के आधार पर वर्णन किया है। अग्नि पूर्व रूप है, आदित्य सूर्य जो है वो उत्तर रूप है, और जल जो है इसका आपह जो है संधि सिद्ध रूप है। विद्युत जो है ज्योतिष जो प्रकाश और जो है संधान है। इस प्रकार से यह ज्योतिष का के आधार पर संहिता है। ज्योतिष में महासंधियां प्रकाश का आदि कारण अग्नि है। जहां जहां प्रकाश है वहां वहां अग्नि है। बिना अग्नि के प्रकाश हो नहीं सकता। और प्रकाश की चरम सीमा आदित्य है, जो सूर्य है। इस लोक में भी यदि सबसे ज्यादा कोई प्रकाश देने वाला है या जो अग्नि का पिंड है, वो कौन है? सूर्य है। सूर्य तो इसलिए वो प्रकाश का चरम है, उससे ज्यादा कुछ प्रकाश हो नहीं सकता। संसार की जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो कितना प्रकाश करेगी? रात में बिल्कुल चमाचम दिखाती है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश होता है तो उसका प्रकाश डिम हो जाता है, डाउन हो जाता है, मंद हो जाता है। वो अभी प्रकाश सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता। सूर्य अग्नि का सबसे बड़ा स्रोत है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। इसलिए अग्नि जो प्रकाश की चरम सीमा आदित्य है। अतः अग्नि पूर्व रूप है, आदित्य उत्तर रूप है। अग्नि और आदित्य जब तपते हैं तो इनके मेल से जल उत्पन्न होता है। बिना अग्नि के जल कैसे होगा? होगा क्या जल? नहीं होगा ना। तो इसलिए जो जल का जो है सूत्र क्या है? H2O। लेकिन ये जो H2O है, इसमें क्या क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन की आग जलती है क्या? नहीं जलेगी ना, नहीं जल सकती। बचपन में पहले दिए जलते थे, फिर लैंप आ गया,
फिर लालटेन आ गई। लालटेन पहले आई, फिर लैंप आया। तो बचपन में क्या करते थे, शरारत करते थे। लैंप का शीशा ऊपर से ऐसे जो है, जो होता है ऊपर से खुला होता है। लालटेन में तो ऐसी ढक्कन जैसा होता था कि उसमें तो वो ऑक्सीजन जाती रहती थी, उसका धुआं निकलता रहता था। लेकिन वो पूरा जो है लैंप का तो पूरा खोल दिया। तो क्या करते थे, वो जल रहा है और उसके ऊपर से हाथ ऐसे लगा देते थे, तो ऑक्सीजन बंद हो गई तो वो फक 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 करके बुझ जाता था। है? बिना ऑक्सीजन के अग्नि का अस्तित्व नहीं है। इसलिए जो सूर्य है, अग्नि और आदित्य जो तपते हैं, और जब तपते हैं तो आप देखते हैं कि तपन से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होता है कि नहीं, वाष्प बनता है, और वाष्प से फिर क्या वो सब ऊपर जल जाता है वाष्प के रूप में, फिर वर्षा होती है। हाँ, अग्नि से ही, तपन से ही, गर्मी से ही जल की वर्षा होती है। ठीक है ना। यदि सूर्य तपे नहीं, गर्मी ना हो, तो वर्षा होगी क्या, नहीं होगी। सूर्य तपता है तो वर्षा होती है, इनके मेल से जल उत्पन्न होता है, और तभी घोर ग्रीष्म के बाद वर्षा आती है। इसलिए जल संधि है। जल क्या है, संधि है। जब उमस होती है तो लोग बोलते हैं आज वर्षा होगी, क्यों, गर्मी है। और गर्मी में उमस भी होती है, पसीना भी आता है कि नहीं, दोनों बात है। अंदर भी गर्मी, बाहर भी गर्मी, तो पसीना आएगा कि नहीं। जल, तो जल संधि है। जल की अभिव्यक्ति विद्युत से होती है, अतः विद्युत संधान है। वर्णों की संहिता की तरह यह ज्योतिर्मय पिंडों की महासंहिता है। ये ज्योतिष पिंड मानो एक एक वर्ण है। जैसे भिन्न भिन्न वर्णों की संधि से एक अभिन्न अक्षर उत्पन्न होता है, वैसे ही अग्नि, आदित्य, जल, विद्युत, इन भिन्न भिन्न पिंडों की संधि से, इनकी महासंहिता से अभिन्न ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है। यदि हम चर्चा करें तो एक बड़ा विज्ञान है। जल का सूत्र तो हमको पता चल गया, लेकिन जल कितने लोग ऐसे कि जल सूत्र जान गए और वो जल बना करके पीते हो, ऐसा कोई है क्या। हम तो जान गए, बनाएंगे, पिएंगे, नहाएंगे, उसमें सब कुछ करेंगे, किया क्या किसी ने। ये सूर्य प्रकाश देता है और अग्नि, ऊष्मा जो प्रकाश वो देती अग्नि है, लेकिन वास्तव में ये इतना बड़ा ऊर्जा का भंडार है, कौन बनाता है, कौन करता है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। जल नहीं तो फिर मामला गड़बड़। जा से लेकर के ला तक, जा से माने जन्म और ला से मतलब लय तक, जल से उत्पत्ति होती कि नहीं मनुष्य की, बोलो। और अंतिम तक उसको जो है लय तक, बिना जल के काम चल ही नहीं सकता। तो इससे प्रभु की लीला, प्रभु का जो ये इतना विराट जो निर्माण कार्य चल रहा है, उसके प्रति हम कृतज्ञ हों कि वास्तव में एक बड़ा बड़ा विज्ञान है ये। इसलिए ये आदित्य, जल, विद्युत आदि भिन्न भिन्न पिंडों की जो संधि है, से इनकी जो महासंहिता से अभिन्न ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है कि वास्तव में वो शक्ति है कोई जो इसको चला रही है, इसका जो नियमन कर रही है। आगे क्या कहा, अथाधि विद्यम आचार्य पूर्वरूपम अन्ते वास्युत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचनम संधानम इत्यधि विद्यम। अब आगे बात कह रहे हैं कि विद्या से जो है युक्त जो हम होते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, उसकी क्या विधि है, क्या उसका स्वरूप है। तो विद्या में महासंधियां क्या है,
तो कहा विद्या का जो उद्गम स्थान है वो आचार्य है। विद्या का उद्गम स्थान क्या है? बिना आचार्य के विद्या नहीं आती है। ठीक। बोले हम तो आचार्य के बिना विद्या प्राप्त कर लेंगे। कैसे करोगे जी? बोले हम सुन लेंगे, पढ़ लेंगे। अच्छा, किसकी बात सुनोगे? किसी की बात सुनोगे ना तो वो कहां से आई विद्या? आचार्य से। जो लिखा वो किसने लिखा है? जो जिस विषय का विशेषज्ञ वो आचार्य ही तो है। तो बिना आचार्य के विद्या नहीं आती है। आचार्य का जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, उसके बिना मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। इस कल्याण के लिए हर इंसान को पुरुषार्थ करना चाहिए। और यह आचार्य जो है, जो उद्गम स्थान है विद्या का, और उसका लक्ष्य क्या है? विद्या का लक्ष्य है शिष्य। विद्या का लक्ष्य क्या है? अरे वो जब उद्गम है, जब तक विद्या नहीं देगा शिष्य को तो विद्या किस काम की? और गुरु किस काम का? गुरु से विद्या शिष्य को जाती है ना। तो वह जो विद्या का लक्ष्य शिष्य है, अर्थात विद्या किस लिए उसके अंदर है? शिष्यों को दे, उसको बांटे। बांटने से बढ़ती है, और नहीं बांटेगा तो घटेगी। ठीक है। अंतेवासी जो शिष्य है वह लक्ष्य है, अंतेवासी है। अतः आचार्य पूर्व रूप है और अंतेवासी अर्थात शिष्य उत्तर रूप है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना शिष्य के गुरु का कोई अस्तित्व नहीं, और बिना गुरु के शिष्य का कोई औचित्य नहीं। इसलिए उत्तर रूप और पूर्व रूप बताया। गुरु शिष्य का मेल विद्या द्वारा होता है। विद्या नहीं है तो कौन जाएगा गुरु के पास? तो बीच का जो संधि जो है वो कौन है बीच में? विद्या है। तो विद्या क्या है? संधि है, दोनों का मिलन कराने वाली है। ठीक है। और जो निपट अनाड़ी है, मूर्ख है, जिनको कुछ ज्ञान नहीं, उनके पास कोई सीखने जाएगा क्या? और जो सीखेगा तो सीखे अपना, क्या करे, वो जो उसको आता है वही सिखाएगा। तो हमने बताया था ना, गुरु लोभी लालची चेला, दोनों खेले दांव, भव सागर को पार करते चढ़ पत्थर की नाव है। तो उससे कभी कल्याण नहीं हो सकता है। अतः विद्या संधि है। विद्या की अभिव्यक्ति प्रवचन से होती है। विद्या की अभिव्यक्ति कैसे होगी? प्रवचन से होती। अतः प्रवचन संधान है, जो माध्यम है, जो विद्या का जो लेने का और देने का माध्यम क्या है? वो क्या है? प्रवचन। अब गुरुजी बैठे चुपचाप, चेला भी आके चुपचाप बैठ जाए तो ज्ञान होगा क्या? हाँ, कुछ चीजों का आचरण से ज्ञान होता है, कुछ सीखने, लेकिन तो बहुत दिन लग जाएंगे ना उसमें। बिना बोले भी कई गुरु सिखाते रहते हैं, बिना बोले भी। लेकिन पहले तो बोलना पड़ेगा ना, कुछ तो उपदेश करना पड़ेगा। फिर गुरु का आचरण देख करके उसका जो है, हमने आपको बताया था कि इंगितेन चेष्टेन निमिषतेन, कुछ संकेत करके, कुछ इशारा करके, कुछ बोल करके, चेष्टा करके, ये गुरु हमको सिखाते हैं। ठीक है ना। लेकिन बिना प्रवचन के, श्रुति परंपरा है, बोलना, बताना, समझाना, बिना श्रुति के नहीं हो सकता। इसलिए प्रवचन क्या है? वो संधान है, प्रवचन करना। प्रकर्षण वचनम प्रवचनम। जो ज्ञान है वो दो चीजों पर निर्भर करता है विशेषकर। एक ज्ञान होता है सुन करके और देख करके। ज्ञान के दो प्रमुख साधन है, क्या? सुनना और देखना। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उनको बताते हैं, कोई वस्तु दिखाते हैं, ये क्या है? ये इमली है। ये क्या है? ये अनार है।
ये क्या है, ये केला है, ये आम है। यहां तक कि बोलेंगे ये कौन है, ये बोलो पिताजी है, बोलो पापा। अब माँ खुद सिखाती है, बेटा मम्मा कहाँ है, माता कहाँ है, बोले ये माँ। उसको सिखाएगी ना, पहले बोल करके सिखाती है, दिखाती है। मम्मा कहाँ है, वो मम्मा, ऐसे बचपन को याद करो। हाँ, तो बोलना, सुनना, देखना, और फिर इसी के आधार पर सारा ज्ञान हमको मिलता है। हम पुस्तक देख रहे हैं कि नहीं, पुस्तक देख रहे हैं तो हमको समझ में आता, हमने जो सुना है पहले। अब यहां लिखा खरगोश, तो खरगोश देखा है तो बात पता चल गई, पहले देखा है ना। अब कोई ऐसा शब्द बोल दिया जाए या कोई ऐसा शब्द लिखा हो जिसको ना कभी आपने सुना हो ना कभी देखा हो, उसका कुछ ज्ञान होगा क्या, नहीं होगा। नहीं, डायनासोर तो है, तो डायनासोर का, जैसे डायनासोर का नाम लिया, कुछ चित्र बना कि नहीं बना। और कोई ऐसा जो है वो बोल दे मूड मड़ंगा, अब ये क्या कुछ बना क्या, टिप्पण, टेणगुड़ा, कोई चित्र बना क्या दिमाग में है? बोले हाथी, अब कोई प्रश्न ही नहीं। टमाटर, जो भी हमने देखा है सुना है हमने, उसको हमको कोई शंका उसमें होती नहीं, उसमें अपने आप ज्ञान हो जाता है। हा? तो ये जो प्रवचन है, अब इसको माता निर्माता भवती, वो बचपन से हमको सिखाती है। इसलिए प्रथम आचार्य माता को कहते हैं और द्वितीय आचार्य पिता को कहते हैं। द्वितीय आचार्य जो हमारा क्या है, वो पिता है। गर्भ से लेकर के 5 वर्ष तक कम से कम माता अपने बच्चों को खूब सिखाती है, तो 5 वर्ष तक वो उसकी प्रथम आचार्य है। द्वितीय आचार्य उसका पिता है, 8 वर्ष तक उसको सिखाता है। और तीसरा फिर गुरु की जो गुरुकुल में जाकर के शिक्षा प्राप्त करना, तब वो तेजस्वी बनेगा, वर्चस्वी बनेगा, विद्यावान, चरित्रवान, धीमान, बलवान, बुद्धिमान और हर प्रकार से वह उपयोगी बनेगा। इसलिए प्रवचन संधान है, वर्णों की संहिता की तरह यह विद्या की महासंहिता है। विद्या के क्षेत्र आचार्य, अंतेवासी, विद्या तथा प्रवचन मानो एक एक वर्ण है। जैसे भिन्न भिन्न जो है बताते हैं, भिन्न भिन्न वर्णों की संधि में एक एक अक्षर उत्पन्न होता, वैसे आचार्य, अंतेवासी, विद्या तथा प्रवचन की महासंधि से, महासंहिता से ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न कराता है। बिना गुरु के ब्रह्म ज्ञान भी नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अथाधि प्रजम माता पूर्व रूपम पितोत्तर रूपम प्रजा संधि प्रजननम संधानम इत्यधि प्रजम। ये जो प्रजा में महासंधि क्या है, देखो ये बहुत बड़ी ये हमारी ऋषि परंपरा है जिसको हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। एक एक बात को आपको स्पष्टता आ रही कि नहीं, इतना बड़ा विज्ञान है और सब एक दूसरे की पूरकता में है, अकेला कुछ नहीं, केवल कुछ नहीं, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की पूर्णता में लगे हैं। न स्त्री पूर्ण है न पुरुष पूर्ण है, न प्रकृति पूर्ण है, ऐसा बोले तो। ये जब मिलते हैं, जैसे विद्या अपने में पूर्ण नहीं है, विद्या किस काम की, यदि गुरु नहीं है पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला शिष्य नहीं है तो कौन पढ़ेगा। यदि प्रकृति है और पुरुष नहीं है इसको भोगने का कोई, तो इसका मतलब क्या है। इसलिए सारा संसार पूरकता से युक्त है, गुरु शिष्य विद्या भी। और यहां पर अब जो बात कह रहे हैं कि जो प्रजा में महासंधियां क्या है, महासंहिता क्या है, तो कहा कि माता पूर्व रूपम, माता क्या है, पूर्व रूप है, और पिता उत्तर रूप है। प्रजा उसकी संधि है,
माता पिता जो है पूर्व और उत्तर रूप है। जब संतान की उत्पत्ति है तो संतान क्या है? संधि है। उन दोनों के मिलन से संतान का जन्म होता है। जैसे गुरु और शिष्य के मिलन से विद्या फलदायी होती है, विद्या की उपयोगिता होती है, विद्या ही दोनों को मिलने का एक जो है साधन है। तो अब तो ये संसार इतना विचित्र हो गया है, भोग विलास के लिए कभी भी हमारे शास्त्रों में स्त्री पुरुष का या पति पत्नी का मिलन नहीं। किसके लिए? संतान की उत्पत्ति के लिए। संतान के कारण दोनों का मिलन होता था। तो ये जो बात कर रहे हैं कि प्रजा संधि, प्रजा क्या है? संधि, प्रजनन संधानम, संधान प्रजनन जो है संधान है, उसका संतान का जन्म होना, ये महासंधि संहिता है। जो इसलिए जो प्रक्रिया है इस सृष्टि को आगे बढ़ाने की, वो एंट से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़ी कुंजर हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा सबका ये, क्योंकि ये जो प्रजा है ना, प्रजातंतु संताने प्रकर्षण जायते इति प्रजा, तो ये जो बात कही है बहुत उत्तम है। अब इसकी ये महासंहिताएं हैं, सबकी सब ब्रह्मज्ञान का ही उपदेश कर रही हैं। क्योंकि हम इसको समझें कि ये कैसा विज्ञान है कि ये संतान का जन्म हो जाता है। अद्भुत है, अद्भुत प्रक्रिया, अद्भुत व्यवस्था है। चाहे स्वेदज हो, चाहे पिंडज हो, चाहे जरायुज हो। ठीक है, समझ गए क्या? जन्म जो लेते हैं वो या तो अंडज होंगे, अंडे में जिनका जन्म होता है, या पिंडज जरायुज या जेर में होंगे, जो गर्भाशय में जिनका पालन पोषण होता है। स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न हो जाते हैं। उद्भिज जो पत्थरों को या मिट्टी को फोड़ करके निकल आते हैं, पौधे अंकुरित होते हैं कि नहीं, तो उसको उद्भिज बोलते हैं। पहाड़ों को भी तोड़ करके, पहाड़ों में कितने वृक्ष होते हैं, सब तोड़ करके निकलते हैं कि नहीं, ये साधन है। तो ये बात कही, आगे और हम चर्चा करेंगे, अब यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।